हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम अगेन माय चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने नवंबर 2020 यानी 5 से 7 नवंबर के बीच जो क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, जो रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही क्रैकर्स और हैकर्स और कुछ महत्वपूर्ण ऐप्स, यानी लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी जी द्वारा जो ऐप शुरू किए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को भी हमने इस वीडियो में अपलोड किया है। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सब लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हैकर्स वर्सेस क्रैकर, यानी हैकर और क्रैकर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। काफ़ी लोगों को लगता है कि हैकर्स वो होते हैं जो किसी की फाइल चोरी कर लेते हैं लैपटॉप से या मोबाइल फ़ोन से, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हैकर और क्रैकर में काफ़ी अंतर है। हैकर वे होते हैं जो किसी कंपनी द्वारा किसी प्रोग्रामर को, जैसे कोई कंप्यूटर का जानकार इंसान है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर है, तो कंप्यूटर से एक हैकर्स जो हैं किसी कंपनी द्वारा हायर किए जाते हैं, यानी रखे जाते हैं कि हाँ, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये जो फाइल है इसमें कोई करप्ट ना हो पाए, कोई गलत ना हो पाए, और कुछ प्रॉब्लम जो आ रही हैं उसको दूर करने के लिए उनको रखा जाता है कि हाँ, हमारा सिस्टम सही से चले। और हैकर्स का ये मकसद नहीं होता है किसी की फ़ाइल को चोरी करना, और ये लीगल होते हैं, यानी इसका कोई मकसद नहीं होता है किसी की फ़ाइल को चोरी करना, केवल ये रिपेयर के लिए ही रखे जाते हैं। सॉफ्टवेयर आपका लैपटॉप या सिस्टम जो भी है उसमें डाटा सुरक्षित रहे। तो कल क्वेश्चन ये आया था कि हैकर्स क्या करता है, तो उसमें ऑप्शन था आपकी फ़ाइल को चोरी कर लेता है, पासवर्ड तोड़ देता है, या डाटा सुरक्षित रखता है। तो हैकर्स का इसमें यही करेक्ट आंसर होना चाहिए कि हाँ, इसका मेन मकसद होता है डाटा को सुरक्षित रखना, ना कि किसी की फाइल को चोरी करना। इसके अपोजिट में क्रैकर्स होते हैं, तो इनका मेन मकसद होता है डाटा को चोरी करना। ये हैकर्स के तुलना में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मतलब कंप्यूटर में जानकारी होती है, लेकिन इनका एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये नहीं होते हैं। इनका मेन मकसद होता है किसी की फाइल को चोरी करना, यानी किसी के लैपटॉप में इंपॉर्टेंट फाइल है, पासवर्ड लगा हुआ है, तो उसे पाने के लिए वो थोड़ी बहुत जानकारी लेकर उसे चोरी कर लेते हैं। तो ये इलीगल होते हैं, यानी ये गैर कानूनी काम करते हैं। आपके पासवर्ड को तोड़कर आपकी फाइल चोरी कर लेते हैं, यानी कि आपके सिस्टम में कोई फाइल है, पासवर्ड है, तो उस टेक्निक को जानकर केवल ऐसा सीखते हैं कि पासवर्ड किसी फाइल का तोड़ लें और चोरी कर लें। इनका मेन मकसद यही होता है। तो एग्ज़ाम में अगर आ जाता है कि आपके फाइल को चोरी कौन कर सकता है, तो क्रैकर्स, और जो आपका हैकर्स होता है ये केवल डाटा को सुरक्षित रखने के लिए किसी कंपनी या संस्था द्वारा रखा जाता है। और कल के एग्जाम यानी 7 नवंबर में आया था क्वेश्चन, ई संजीवनी पोर्टल क्या है। ये भी एक ऐप है जो इधर हाल ही में शुरू किया गया है लॉकडाउन के दौरान। तो ई संजीवनी ऐप केवल शहरों या ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल में चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए और चिकित्सा संबंधित सलाह देने के लिए एक पोर्टल ऐप शुरू किया गया था कि घर बैठे हम किसी डॉक्टर से वार्तालाप कर सकें, कन्वर्सेशन कर सकें कि हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी दवा लेना चाहिए और कैसे सुरक्षित रहें। तो ई संजीवनी पोर्टल केवल रोकथाम के लिए है, और ये अस्पताल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ वायरस से संबंधित, जो आपके मलवेयर है। तो यहाँ हम बात करेंगे मलवेयर होते क्या है। मलवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और इनका मेन मकसद होता है आपकी निजी फाइलों तक पहुंचकर उन्हें दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करना। यानी कि जैसे कहते हैं वायरस, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ गया और हमारी फाइल करप्ट हो गई, तो इनका मेन मकसद होता है फाइल को करप्ट करना। ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं, ये वायरस के थ्रू वर्क करते हैं। जिस तरह से लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में वायरस आ जाते हैं, आपकी फाइल करप्ट हो जाती है, तो वही आपके मलवेयर होते हैं। मलवेयर को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर, ये आपके मलवेयर है। इसके बारे में हम पहले से काफ़ी सुनते आए हैं। वायरस केवल वायरस ही जानते हैं, लेकिन ये जो आपके यहाँ पे वर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं, स्पाईवेयर, ये भी वायरस के ही टाइप के जैसे हैं, और वायरस का काम अलग होता है, वर्म्स का काम अलग होता है, ट्रोजन हॉर्स का काम अलग होता है। ये सारे मलवेयर के पार्ट हैं। पहले बात करेंगे कंप्यूटर वायरस की। कंप्यूटर वायरस एक फ्लू वायरस टाइप होता है। फ्लू वायरस जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है, वायरस हो जाता है, उसी तरह से भी एक वायरस है जो आपके सिस्टम की फाइल को रिप्लिकेट करने के लिए, हटाने के लिए, उसे
दोहरी प्रतिलिपि बनाने के लिए। यानी कंप्यूटर वायरस वो होते हैं जो स्वयं में रिप्लिकेट हुआ करते हैं, यानी किसी दूसरे के मोबाइल से आपके फ़ोन में अगर फाइल आ गई और वो करप्ट है तो आपका मोबाइल की फाइल की भी सारी फाइल करप्ट हो जाएंगी। इसका मेन मकसद होता है फाइल को करप्ट करना। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि फर्स्ट वायरस यानी पहला नेटवर्क वायरस की अगर बात करें कि इंटरनेट के थ्रू पहला वायरस कौन सा डेवलप हुआ था, तो ये डेवलप हुआ था क्रीपर नाम का वायरस 1970 के इसके में। क्योंकि हम पहले ही बता चुके 1969 में अर्पड नेट नाम का एक इंटरनेट व्यवस्था शुरू हुई थी यूएस यानी अमेरिका में। इसका मेन मकसद था रक्षा विभाग की सूचनाओं को गुप्त रखना, यानी सूचनाएं इधर उधर आदान प्रदान। लेकिन वहाँ पे वायरस एक डेवलप किया गया था क्रीपर, जिसके द्वारा उन गुप्त सूचनाओं को तोड़ा जा सके। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पहला कंप्यूटर वायरस बताइए जो नेटवर्क से संबंधित हो, इंटरनेट से संबंधित हो, तो वो अब क्रीपर है। अगली बात करते हैं हम वॉर्म्स की। तो वॉर्म्स भी एक प्रकार के मलवेयर है। इनका ये आपके सिस्टम में भी आपके आ जाते हैं। कैसे आते हैं ये हमको, जैसे आपने कोई ईमेल अपनी ईमेल खोली, उस पर अनजाना मैसेज आ गया, यानी आपके किसी खास रिश्तेदार या दोस्त से ना होकर बल्कि अलग तरीके के आ जाता है कभी कभी मैसेज, उन्हें स्पैम मैसेज बोलते हैं या जंक मेल बोलते हैं। उसे आपने ऑन कर लिया यानी क्लिक कर दिया, तो आपके सिस्टम में आकर आपके सिस्टम की फाइल को करप्ट कर लेते हैं। या कभी इंटरनेट पे मैसेज दिया करता है फाइल डाउनलोड करने का, जिसका आपसे सीधा संबंध नहीं होता है, तो अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके सिस्टम में वो फाइल आकर आपकी फाइल को करप्ट कर देती है। ट्रोजन हॉर्स ऐसा मलवेयर है जो कंप्यूटर पे कभी कभी मैसेज दे करता है जब नेट चलाते हैं कि आपके सिस्टम की गति को बढ़ाने के लिए ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपका सिस्टम अच्छा चले। और आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके सिस्टम की फाइल को करप्ट करके उसे नुकसान पहुंचाता है। और आपकी जो हार्डवेयर पार्ट है, ये रैम है, हार्ड डिस्क है, इसमें फाइल लोड हो जाती है और आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन आया था ई कवच। ई कवच क्या है? ई कवच आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ई कवच जो है आपका कोरोना काल में वायरस से बचने के लिए, यानी जिसे आप मास्क यूज करते हैं, तो मास्क जैसा ही ई कवच ऐप है। इसका मेन मकसद होता है सिक्योरिटी, यानी स्वयं की सुरक्षा के लिए ये ई कवच का डेवलप किया गया है। अगला है इंटरनेट पर शिष्टाचार को क्या कहते हैं? शिष्टाचार यानी गुड बिहेवियर। जैसे हम आमतौर पर लोगों से अच्छी बातचीत करते हैं, शिष्टाचार में बात करिए, उस तरह से इंटरनेट पर जैसे आप मेल किसी को लिख रहे हैं तो उसमें कुछ गलत शब्द ना लिखें, कैपिटल लेटर में ना लिखें, ये सब शिष्टाचार होते हैं। तो इंटरनेट पर शिष्टाचार को हम नेटिक्वेट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार आया क्वेश्चन है। इंटरनेट पर शिष्टाचार को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेटिक्वेट। शिष्टाचार का मैंने मतलब बताया कि जैसे मेल किसी को टाइप कर रहे हैं तो गलत वर्ड का यूज न किया जाए, सैल्यूटेशन यूज किया जाए, डियर सर, डियर मैम, और कैपिटल लेटर में ना लिखा जाए। ये सब शिष्टाचार के विरुद्ध है इंटरनेट पे। अगला यहाँ पे एक्सेल के क्वेश्चन आ रहे हैं, फंक्शन के 2 क्वेश्चन आए थे और हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी ने प्रैक्टिकल किया जरूर उसको आया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट, फिर लिखा है ए बी सी कामा 1 कामा 2। इसका उपयोग करते हैं तो क्या परिणाम होगा? तो हम आपको बता दें, एक्सेल में काउंट फंक्शन होता है जिसका मेन यूज ये होता है, जैसे आपने कोई एंट्री की है उसमें हमें ये खोजना होता है कि कितने इसमें नंबर वैल्यू है, उसको काउंट करके दे देता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें ए बी सी और 1 2 ये टोटल मिला के 5 अक्षर हैं, लेकिन इसमें नंबर की वैल्यू कितनी है, यानी गणित की संख्या कितनी है, अंक कितने हैं, 2। तो सर करेक्ट आंसर होगा 2, यानी काउंट फंक्शन से केवल नंबर को ही काउंट किया जाता है। तो सर करेक्ट आंसर होगा 2। यही क्वेश्चन आया था जो लगातार आता है। पहला है, इसमें क्या क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिखने वाले चित्र को क्या कहते हैं? स्क्रीन पर दिखने वाले चित्र जैसे ही कंप्यूटर अपना हम ऑन करते हैं तो चान करते हैं, जो है विंडो आती है डेस्कटॉप विंडो, वहाँ पर छोटे छोटे फाइल होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया है
ये आपका डेस्कटॉप एरिया होता है जहाँ पे सब जैसे सिस्टम ऑन होता है, जहाँ सारी फाइल आपकी दिखती हैं। तो यहाँ पूछ रहा है जो फाइल है ये सब इनको क्या बोलते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है आइकन्स। यानी डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे फाइल दिखते हैं इनको हम आइकन्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन अभी पिछले वीडियो में मैंने अपलोड भी किया था अबाउट नेटवर्क के बारे में, वो क्वेश्चन आ भी गया। लिखा है अधिक भौगोलिक क्षेत्र या दुनिया में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं। जैसे कि इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, तो ये कैसा एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन है, वाइड एरिया नेटवर्क है या पर्सनल एरिया नेटवर्क है। तो जो भौगोलिक यानी विश्व स्तर पर जो नेटवर्क फैला होता है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, चाहे उनमें मोबाइल फ़ोन हो, टेलीफोन हो या इंटरनेट पे जो भी हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। और हमने लोकल एरिया नेटवर्क एंड लैन मैन इसके बारे में भी अपने वीडियो में बताया। ये क्वेश्चन आया था, गूगल ड्राइव में अटैच की गई फाइल का अधिकतम आकार क्या होगा। मोबाइल फ़ोन में जो आपकी गूगल ड्राइव है, इंपॉर्टेंट फाइल सेव कर लेते हैं कि अगर मोबाइल कभी खो जाए या लॉस हो जाए तो आपकी फ़ाइल मिल जाए। तो गूगल ड्राइव में 750 MB तक की फ़ाइल को हम अटैच कर सकते हैं एक साथ में। अगर फाइल अपने भेजना चाह रहे हैं तो सेव करना चाह रहे हैं तो एक साथ 750 MB तक की फाइल को उसमें हम सेव कर सकते हैं। अगला है, ये भी पेटकल का क्वेश्चन है, MS वर्ड का क्वेश्चन है। लोअर केस में लिखे गए टेक्स्ट, पहली बात हम बता दें लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर, जैसे ABC ऐसे लिख दिया हमने, ये आपका लोअर केस में होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है लोअर केस में लिखे गए टेक्स्ट को अपर केस में करने के लिए। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर में करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए 5 चेंज केस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अपर, दैट है। यानी एक्सेल में हम बराबर अपर लिखेंगे और ब्रैकेट में वैल्यू लिख देंगे तो ऑटोमेटिक जैसे इंटर करेंगे ये कैपिटल लेटर में आ जाएगा। और MS वर्ड में आपका अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस होता है, उसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपर टेक्स्ट, यानी अपर केस से हम लोअर स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में करते हैं। अगला है ई प्रगत ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया। तो ई प्रगत ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। इसका मेन मकसद होता है आम जन की शिकायतों का समाधान करना, यानी आम जनता की जो ऑनलाइन शिकायतें होती हैं तो ई प्रगत ऐप पर कर सकते हैं। और साथ ही भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम और परियोजनाओं तथा राज्य सरकार के परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना, यानी राज्य सरकार क्या कर रही है, कैसे अभियान चला रही है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम ई प्रगत पर प्राप्त कर सकते हैं। वो आपका आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन आया था वीडियो एक है, वीडियो क्या है। तो वीडियो का फुल फॉर्म, अब ये हमने लास्ट वीडियो का हमारा PDF फाइल है और एक क्वेश्चन आ भी गया कि वीडियो क्या है। तो वीडियो एक आउटपुट डिवाइस है, इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये मॉनिटर को हम वीडियो बोलते हैं। तो वीडियो क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आप सभी लोगों को पसंद आया होंगे और एग्ज़ाम देने जाएंगे इसमें सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के अटेम्प्ट होंगे। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो नए सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स टू अ लॉट टू वॉचिंग माई वीडियो।